अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शद्दाद की जन्नत और उसका अंजाम बताऊंगी। शद्दाद का ताल्लुक कौम आद से था। कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया था। कौम आद में दो भाई थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद। शदीद ने तकरीबन 700 बरस हुकूमत की, फिर वो मर गया। उसके बाद उसका भाई बादशाह बना। उसकी बादशाहत बहुत वसी थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब उसको ईमान लाने के लिए कहा तो उसने कहा कि फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत इनायत फरमाएगा। वो कहने लगा कि तू मुझे जन्नत की लालच देता है, मैं इसी दुनिया में जन्नत बना लूँगा, और तुम मुझे जिस जन्नत की बातें बता रहे हो वो सब कुछ उस जन्नत में होगा जो मैं बनाऊँगा। मुझे तेरी जन्नत की कोई हाजत नहीं है। इस मुकालमा के बाद उस मलऊन ने उसी वक्त हर एक मुल्क के बादशाहों, वजीरों और अकाबरों को खतूत लिखे कि तुम्हारे मुल्क में जिस जगह ज़मीन हमवार हो और नशेबो फराज ना हो, मुझे उसकी इतला दो। मैं उस जगह पर जन्नत बनाने का इरादा रखता हूँ। और उसके साथ ही हर जगह कासिद भेजे ताकि सोना, चांदी और जवाहरात देकर आएं, और जितने भी मुश्क वगैरह हाथ आए वो भी सब ले आए। शद्दाद के ज़ेरे हुक्म 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहर थे। इस तरह उसने एक जगह ज़मीन हासिल कर ली और 40 गज ज़मीन नीचे खोदकर संगे मरमर से बहिश्त की बुनियाद रखी। उसकी दीवारें सोने और चांदी से उठाई गईं। उसकी छत और सतून अंबर और जमुर्द से बनाए गए। उसमें दरख्त निस्फ सोने के और निस्फ चांदी के बनाए, और उनकी पत्तियां सब्ज जमुर्द से जुड़ी थीं, और उसकी डालियां सुर्ख याकूत से थीं, और तरह तरह के मेवे उस दरख्त पर लगाए गए। और खाक की बजाय उसमें मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान थे, और पत्थर की बजाय उसके सहन में मोती थे, और उसमें उसने दूध और शराब की नहरें जारी की। और जन्नत के दरवाजे पर 4 मैदान बना के उसमें फलदार दरख्त उगाए। गर्ज उस जन्नत में उसने तरह तरह की नेमतें रखीं। 10 वर्ष तक वो काफिर इरादा करता रहा कि अपनी बनाई हुई जन्नत जाकर देखे, मगर ये अल्लाह ताला को मंजूर ना था। एक रोज़ वो अपने गुलामों के साथ जन्नत देखने गया तो वहाँ जन्नत के दरवाजे पर एक शख्स को खड़ा देखा और उससे पूछा कि तू कौन है। तो उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने कहा कि तू यहाँ क्यों खड़ा है। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद ने कहा कि तू मुझे मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत देखूं। तो मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह का हुक्म नहीं है कि तू अपनी बनाई हुई जन्नत में जाए, क्योंकि तुझे दोज़ख में जाना है। फिर शद्दाद ने कहा कि छोड़ो, मैं घोड़े से उतरूं। फिर मलकुल मौत ने कहा कि नहीं। तब इसी हालत में उसका एक पांव घोड़े की रकाब में रहा और दूसरा बहिश्त के दरवाजे पर था, और उसकी जान कब्ज कर ली गई। और एक फरिश्ते ने एक ऐसी चीख मारी कि उसकी बनाई हुई जन्नत जमीन में धंस गई। कौम अपनी आंखों के सामने ये इबरतनाक मौत और अंजाम देख रही थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अगले दिन फिर जमा किया और पैगाम दिया कि तुमने अपने बादशाह का अंजाम देख लिया है, अभी भी बाज आ जाओ। मगर वो लोग बाज ना आए। अल्लाह ताला के हुक्म से हूद अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत कर गए, और कौम आद पर 8 दिन और 7 रातें सख्त आंधी का तूफान आया, और वो लोग सफ़ाए हस्ती से मिट गए।